जो दूसरा आज हम दूसरा डेरिवेशन करेंगे बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, आपको कई कई बार इसको करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला कौन सा टॉपिक है? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसमें सर्कुलर कॉइल, सॉरी। तो ये आप ध्यान से समझेंगे, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। कि कोई भी हमने सर्कुलर कॉइल ले ली है और इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट रखा है P, तो इसके एक्सिस पर हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो इसके लिए डायग्राम देखिए, ये डायग्राम आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। हम कोई भी एक सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं, इसका सेंटर O ले लेते हैं और इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं? A। ठीक है, और इस ये जो हमने कॉइल मानी है, इसमें हम मानते हैं कि करंट I फ्लो कर रही है। ठीक है, अब कोई पॉइंट लो P, जो इसके एक्सिस पे रखी है, और O से P तक की डिस्टेंस जो है हमारी क्या होगी? X। ठीक है, अब इस कॉइल का हम छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लेते हैं AB। अभी जैसे हम यही करते आते हैं कि पहले छोटे से पार्ट का हम निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम इसका छोटा सा पार्ट कंसिडर करेंगे AB, और AB की लंबाई कितनी मानेंगे हम? डेल्टा L। क्लियर? डायग्राम आई होप कि क्लियर हो जाना चाहिए इतना। आगे डायग्राम में अभी थोड़ा समझाने वाला आएगा, तो मैं साथ के साथ आपको समझाऊंगी जब डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम फिर से बाय-सेवर्ट लॉ। तो वो हमारा क्या है? डेल्टा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो थीटा होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। अब ये वाली बात आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि 90 डिग्री क्यों होगा। ये 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि जो हमारी जो करंट फ्लो कर रही है वो इस तरीके से फ्लो कर रही है ना, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा। मैग्नेटिक फील्ड जैसे आपने राइट हैंड रूल अभी पढ़ा भी था, उससे यदि हम निकालेंगे तो जो करंट जो होगा वो डेल्टा B इस तरीके से होगा, और इस तरीके से होने से ये एक्सिस से, और जो डेल्टा B का जो एंगल बीच में बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। क्लियर? तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है? 1। तो हमारा क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या निकल के आएगी? डेल्टा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखा है, और 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब नीचे की तरफ यदि हम चलेंगे तो भी क्या हो, अब हम क्या करते हैं, इसको इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो डेल्टा B है इसको इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए ये तो हो जाएगा डेल्टा B साइन थीटा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? डेल्टा B कॉस अल्फा। डेल्टा B साइन अल्फा, और ऊपर वाला हो जाएगा डेल्टा B साइन कॉस अल्फा। नीचे वाले कंपोनेंट में, नीचे वाले पार्ट को भी, जब ये हमने छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लिया नीचे, तो नीचे हमने A डैश B डैश ले लिया, तो इसको भी इस लाइन से मिला देंगे, इस P से मिला देंगे यहाँ तक, तो इसमें भी एंगल अल्फा बनेगा। जितना ऊपर एंगल बनेगा उतना ही एंगल नीचे बनेगा। अब हम इसके कंपोनेंट को भी डिवाइड करते हैं। जब इसके कंपोनेंट को भी डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा B डैश कोस अल्फा, और ये क्या बन जाएगा? डेल्टा B साइन अल्फा, और ये एंगल कितना बनेगा? ये भी 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए डेल्टा B डैश कोस अल्फा, ये दोनों बराबर है, इक्वल अपोजिट है, तो ये तो इन्होंने क्या कर दिया? आपस में कैंसिल कर दिया। तो हमारे काम का क्या बचा? सिर्फ डेल्टा B साइन अल्फा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा यहाँ तक जो लिखा हुआ है यही चीज लिखी हुई है। अब हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। बीटा B इज इक्वल टू इंटीग्रल, पूरे को निकालना हमें, तो क्या हो जाएगा हमारा? DB साइन अल्फा। साइन अल्फा क्यों लिया? क्योंकि कॉस अल्फा ये हमारा कैसा हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो डेल्टा B साइन अल्फा है ये कॉमन है ना, तो इसलिए यहाँ पे DB साइन अल्फा आया है। ठीक है, अब देखिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे? ऊपर।
तो इस वाली वैल्यू को जो हमने निकाली है, इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। तो इससे क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नोट, इस वाली वैल्यू से हम यहाँ पे रख देंगे। देखिए तो क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई स्क्वायर, ये तो है ही, ये तो हमारा है। और डेल्टा l इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा l साइन अल्फा। ठीक है, अब 1 अपॉन आर स्क्वायर हमने क्या हुआ हमारा, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी, यहां से db की वैल्यू रख दी हमने इस वाली इक्वेशन में, इस वाली में। तो यहाँ पे db की जगह क्या लिख देंगे हम, डेल्टा l, और ये अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और db की जगह हम क्या लिख देंगे, डेल्टा l यहाँ पे अंदर, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रल करना है। तो डेल्टा l साइन अल्फा हमारा ऐसे ही है। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल कर रहे हैं। अब साइन अल्फा की हम वैल्यू निकालेंगे, ये जो साइन अल्फा है इसकी हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, इस वाले को, बड़े वाले ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे, APO वाले ट्रायंगल। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसकी साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। और साइन थीटा क्या होता है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A अपॉन आर। ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर क्या है इसमें, A है, और R क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है, और ये X क्या है हमारा, बेस है। तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू आई है, इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे साइन अल्फा की जगह रख देंगे इस वाली इक्वेशन में। यानी कि पहले मैं इक्वेशन पुट कर देती हूँ, उसके बाद देखिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए, no not this one, b is equal to mu naught upon 4 pi i upon r square, और इंटीग्रल हो गया dl साइन अल्फा। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन में हम साइन अल्फा की, इस वाली इक्वेशन में हम साइन अल्फा की वैल्यू रखेंगे। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी जगह साइन अल्फा की जगह क्या लिख दूं, ये लिख दूं। तो ये आपका हो जाएगा A अपॉन आर लिख दूँ यहाँ पर, या फिर आर क्यूब भी हो जाएगा, है ना। तो ये आर क्यूब आ गया आपका, आर क्यूब, और इंटीग्रल कितना हो जाएगा, dl का हमारा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा क्या है, कॉइल है, और इसकी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इसका डेल्टा l हो जाएगा 2 पाई a, सर्कमफ्रेंस ऑफ द कॉइल। और r कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इसकी पावर हाफ। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे। तो देखो ये इस वाली इक्वेशन से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और यहाँ पर हम इस a की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये पहले इस डेल्टा l की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इस डेल्टा l की वैल्यू यदि हम रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया, ये लिख दो 2 पाई, यहाँ पे i तो आएगा, यहाँ पे r क्यूब आएगा, और ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने अभी, इस वाले इक्वेशन में केवल डेल्टा l, इंटीग्रल डेल्टा l की जगह 2 पाई a रखा है, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इस r की वैल्यू रख देंगे। तो म्यू नॉट आई 2 पाई a स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और इस r की जगह क्या लिख दें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर 3 है, इसकी पावर हाफ है, तो ये क्या हो जाएगी 3/2। ठीक, अब देखिए 2 से 2, पाई से पाई कट गया, तो कितना बच गया हमारा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, अब ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ये कब था, जब हमारी कोई भी कॉइल में सिर्फ एक टर्न है। ठीक है,
सिर्फ एक बार हमने इस तरीके से घुमा दिया कॉइल को। अब यदि मान लो बहुत सारे टर्न है तो हम क्या करेंगे, तो हम इस जो हमारी इक्वेशन अभी निकली थी उसमें हम क्या कर देंगे, n लिख देंगे, बस n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 या म्यू नॉट n, क्योंकि ये कट गया ना, ये भी ये म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। ठीक। अब दूसरा क्या है कि यदि हम इसका जो x जो है, ये जो हमने डिस्टेंस ली है, ये जो यदि हमारी जो डिस्टेंस है ये 0 है, यानी कि जो पॉइंट है ये यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे है, तो उस वाली कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन ए। ठीक है, क्योंकि x तो 0 हो गई, ये डिस्टेंस तो रहा ही नहीं बिल्कुल भी, तो ये x हमारा 0 हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन में हम x स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 0। तो हमारा ये आ जाएगा, या थोड़ा सा सॉल्व कर ले इसको, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला निकलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है और बार बार इसको करके देखना है।